नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। 19 सितंबर से आढ़ती अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर थे और इसी को लेकर सीधा असर किसान की फसल पर पड़ता नजर आ रहा था। तो वहीं पर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने भी आढ़तियों की हड़ताल को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि फसल खरीद के समय हड़ताल करना बिल्कुल गलत है और साथ ही उन्होंने कहा कि आढ़तियों की हड़ताल खत्म हो या ना हो, लेकिन हाल ही में 1 अक्टूबर से फसल की खरीद शुरू होगी। क्या है पूरा मामला और किस तरह से आढ़ती और सरकार आमने सामने आ गए, इस खास रिपोर्ट से समझे। मंडियों में धान है, सड़क पर आढ़ती और किसान है। हरियाणा में धान की खरीद न होने से आढ़ती और किसान सड़क पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। दरअसल आढ़ती अपनी मांगों को लेकर 19 सितंबर से लगातार हड़ताल पर बने हुए हैं। इससे किसान अपनी फसल को नहीं बेच पा रहा है। आढ़तियों की मांग है कि आढ़तियों का कहना है कि सरकार हर फसल के सीजन में नए नए फरमान जारी कर आढ़तियों को परेशान कर रही है। इसके कारण हरियाणा की अनाज मंडियों में बुरी तरह से हड़ताल है। सरकार ने अनाज की फसल खुली बोली में खरीद करने के बजाय ई प्राणी से खरीद करने के आदेश देकर आढ़ती और किसानों को नुकसान पहुंचाने का काम किया है, जबकि किसान की फसल सदियों से आढ़तियों के माध्यम से खुली बोली में बिकती आ रही है। फसल खुली बोली में बेचने से किसान को अनाज के अच्छे भाव मिलते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को तुरंत प्रभाव से ई प्राणी खरीद का फरमान वापस लेना चाहिए। तो वहीं पर ई प्राणी को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनी बात रखते हुए कहा कि ई प्राणी ना तो आढ़तियों के हित में है और ना ही किसान के हित में है। करनाल पहुंचकर अनशनकारी आढ़तियों से मिलकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जूस पिलाकर आढ़तियों का आमरण अनशन तोड़वाया। आढ़तियों ने आमरण अनशन तोड़ दिया, लेकिन आढ़तियों का कहना है कि हड़ताल खत्म नहीं करेंगे, विरोध प्रदर्शन लगातार जारी रखेंगे। ई नैम पे लेके बैठे हैं और वो जो है ना, जो इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम बनाया है वो ना आढ़तियों के हित में है ना किसान के हित में है। आज किसान की फसल बर्बाद हो रही है और खरीद हो नहीं रही। बाजरे का भी एमएसपी नहीं मिल रहा और धान मंडी भरी है। बारिश दो दिन की बारिशों से बहुत खराब हुआ है। आढ़तियों की हड़ताल को लेकर सरकार भी अपना रुख साफ करती हुई दिखाई दे रही है। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने हरियाणा में आढ़तियों की हड़ताल को लेकर तल्ख तेवर दिखा। उन्होंने हड़ताल को गलत बताते हुए कहा कि आढ़ती हड़ताल खत्म करें या न करें, 1 अक्टूबर से हर हाल में फसलों की खरीद शुरू होगी। प्रकृति की मार झेल रहे किसान आढ़तियों की हड़ताल से परेशान है। तो वहीं पर मंत्री ने विपक्ष और किसान संगठनों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि किसान संगठन राजनीति कर रहे हैं, विपक्ष तथा किसान संगठन चुप है। उन्होंने ये दावा किया है कि आढ़ती माने या न माने 1 अक्टूबर से फसलों की खरीद हर हाल में होगी। इसके लिए चाहे गांव में या फिर खेल स्टेडियम में एफपीओ या पंचायत के माध्यम से खरीद करनी पड़े। पूरा भरोसा दिलाता हूं कि 1 तारीख से चाहे हमें गांव में मंडी चलानी आ जाए, चाहे हमें शहर में मंडी चलानी आ जाए, खेल के ग्राउंड में मंडी चलानी आ जाए, एफपीओ से पंचायतों से कोई भी व्यवस्था करनी आ जाए, हर हालत में किसान की फसल को खरीदेंगे। कोई भी तरीका हमें अपनाना चाहिए, किसान को उसकी मेहनत की कमाई का जरूर देंगे। आढ़तियों की हड़ताल पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि आढ़तियों को हड़ताल वापस लेनी चाहिए, इससे किसान की फसल को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। साथ ही साथ राकेश टिकैत एक बार फिर से एमएसपी का मुद्दा उठाते हुए नजर आए, जिसमें उन्होंने एमएसपी को लागू करने का भी जिक्र किया। दोबारा होगा, बिल्कुल आंदोलन दोबारा होगा। एक बड़े आंदोलन की दोबारा फिर जरूरत है एमएसपी के सवाल पर, जो और फैसले सरकारें ले रही हैं उसके सवाल पर। कब से कर रहे हैं? अभी कब होगा, कौन सी जगह होगा वो नहीं बता सकते, लेकिन पूरे देश में एमएसपी की चर्चा किसान के बीच में जरूर है। अब देखना होगा कि आढ़तियों की हड़ताल का असर आने वाले दिनों में कितना देखने को मिलता है, क्योंकि सरकार 1 अक्टूबर से फसल की खरीद की बात कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। आढ़तियों की हड़ताल को लेकर लगातार सड़कों पर धरना प्रदर्शन जो है वो होता हुआ नजर आ रहा है। मंडियों में धान जाने से किसान काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं, क्योंकि किसानों का साफ तौर पर यह कहना है कि 2 साल से हमारी फसल जो है कोविड की वजह से बर्बाद होती हुई नजर आई है और इस बार हम ऐसा नहीं होने देंगे। तो वहीं पर आढ़तियों ने भी अपनी बात रखते हुए साफ तौर पर यह कहा है कि ई प्राणी जो लागू हुई है उसका हम खंडन करते हैं, उसका हम विरोध करते हैं और सरकार उसको जल्द से जल्द वापस ले। आढ़तियों की यह मांग है कि ई प्राणी
के साथ साथ फसलों की खरीद पर आढ़तियों को पूरी आड़त दी जाए, एमएसपी पर बिकने वाली फसलों की खरीद आढ़तियों के माध्यम से की जाए और डायरेक्ट पेमेंट किसान और आढ़तियों के खाते में सहमति से होनी चाहिए। प्राइवेट बिकने वाली फसलों पर ई-नेम लागू नहीं होना चाहिए। बासमती धान की प्रजातियों को ई-नेम प्लेटफॉर्म से ना जोड़ा जाए। धान पर मार्केट फीस जो है वो 4% से घटकर 1% की जाए। ये आढ़तियों की मांग है और इन मांगों को लेकर आढ़ती हड़ताल पर बने हुए हैं और मुख्य और अहम मांग जो है वो ई प्राणी की है, क्योंकि दरअसल उससे साफ तौर पर आढ़ती कह रहे हैं कि सरकार हर फसल के सीजन में एक नया फरमान जारी करती है। आढ़तियों को उससे काफी ज्यादा परेशानी होती है और इसी के कारण हरियाणा की अनाज मंडियों में पूरी तरह से हड़ताल है। सरकार ने अनाज की फसल खुली बोली में खरीद कर बजाय ई प्राणी खरीद करने के आदेश देते हुए आढ़ती और किसानों का नुकसान किया है। इस बात को लेकर आढ़ती हड़ताल पर है जो ई प्राणी आ रही है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि इससे आढ़तियों का और किसान का जो हित है वो कमजोर होता हुआ नजर आएगा और उससे काफी ज्यादा नुकसान आढ़तियों और किसानों को होता दिखाई देगा। ई प्राणी से खरीद करने का आदेश देकर आढ़ती किसानों के नुकसान पहुंचाने का काम किया, जबकि किसान की जो फसल है वो सदियों से आढ़तियों के माध्यम से खुली बोली में बिकती आ रही है और फसल खुली बोली में बेचने से किसानों को अनाज के अच्छे भाव मिलते हैं। आढ़ती साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि अगर अच्छे भाव चाहिए तो साफ तौर पर जो फसल है वो हमारे माध्यम से ही बिकनी चाहिए ताकि किसानों को भी उसमें मुनाफा हो और हमारा जो घर बार चलता है उसमें भी कोई दिक्कत ना आए। लेकिन गवर्नमेंट जो है वो इस मुद्दे को लेकर सख्त तेवर दिखाती नजर आ रही है। साफ तौर पर जो जेपी दलाल कृषि मंत्री हरियाणा है उन्होंने ये कहा है कि हरियाणा के कृषि मंत्री ने आढ़तियों की हड़ताल को लेकर तल्ख तेवर दिखाए और हड़ताल को गलत बताते हुए ये कहा कि आढ़ती हड़ताल खत्म करें या न करें लेकिन 1 अक्टूबर से हर हाल में जो किसानों की फसल है उसकी खरीद की जाएगी और खरीद उसकी शुरू होगी, क्योंकि प्रकृति की जो मार किसान झेल रहा है वो एक दर्दनाक मार है। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि कोविड की वजह से और अन्य मुद्दों की वजह से, बरसात की वजह से किसानों की काफी बड़े पैमाने पर फसलें बर्बाद हो जाती हैं और एक बड़ा नुकसान उनको उठाना पड़ता है। इस बार किसानों का ये कहना है कि फसल हमारी अच्छी हुई है और मंडियों तक जो है धान पहुंचता हुआ नजर आया। इसको सरकार जल्द से जल्द खरीदे और जो हमारा पैसा बनता है वो हमको दिया जाए ताकि अगली फसल के लिए हम तैयार हो सकें। लेकिन हड़ताल की वजह से, आढ़तियों की हड़ताल की वजह से किसानों को फसल बेचने में काफी दिक्कतों का सामना हो रहा है। तो गवर्नमेंट ने साफ तौर पर यह कहा है कि इसके लिए गांव में या फिर खेल स्टेडियम में एफपीओ या पंचायतों के माध्यम से खरीद कराई जाएगी, लेकिन 1 अक्टूबर से जो फसल है उसकी खरीद जरूर करवाई जाएगी। इसको लेकर चिंताएं अब आढ़तियों की भी बढ़ती हुई नजर आनी चाहिए, क्योंकि आढ़ती अपनी मांगों को लेकर अडिग दिखाई दे रहे थे और साफ तौर पर एक चैलेंज जो था वो गवर्नमेंट के सामने खड़ा हुआ था, क्योंकि इससे पहले भी आंदोलन में किसान अपनी बातों को मनवाते हुए नजर आए। इस बार आढ़तियों ने इसी तरह का जो विरोध प्रदर्शन है, जो अपनी नाराजगी है वो व्यक्त की है और आगे किस तरह से आढ़ती, किसान और गवर्नमेंट के बीच में समन्वय बैठता है, जो फसलें हैं वो किस तरह से मंडियों से उठती हैं और उसका पैसा किसान को मिलता नजर आता है। क्योंकि साफ तौर पर किसानों का ये कहना है कि हमारी फसल अब बिल्कुल बर्बाद नहीं होनी चाहिए और इसके लिए चाहे हमें चक्का जाम करना पड़े, नेशनल हाईवे बंद करने पड़े, हम करके रहेंगे, क्योंकि बरसात का मौसम है और ऐसे में हमारी जो धान की फसल है, हमारी जो और फसलें हैं वो काफी ज्यादा बर्बाद हो रही हैं और धरातल पे हमें काफी बड़े पैमाने पर नुकसान झेलना पड़ रहा है। अब आढ़तियों की हड़ताल का ये कितना असर होता नजर आएगा, क्योंकि सीधे तौर पर जो कृषि मंत्री हैं वो इस बात को लेकर कहते हुए नजर आ रहा है कि 1 अक्टूबर से किसी भी सूरत हाल में जो फसल है वो खरीदी जाएगी। आपको बताएं, मंडियों में धान को लेकर और हड़ताल को लेकर हमारे साथ एक पैनल जो है वो जुड़ चुका है, उससे चर्चा करेंगे और समझेंगे कि आखिर किस तरह से इसका समाधान निकाला जाएगा। प्रवीण आत्रे जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए। सतीश नंबरदार जी आढ़ती हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी इंद्र किसान नेता है। केसी भाटिया साहब कांग्रेस के प्रवक्ता और अर्जुन सुडे जी इनेलो प्रवक्ता, आप सब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और पहला सवाल मेरा प्रवीण आत्रे जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इनसे रहेगा
कि अगर बात की जाए किसान की फसल को लेकर सर, तो साफ तौर पर आरती जो है वो मांग कर रहे हैं कि ई प्रणाली जो है वो वापस हो, और उनकी और भी मांगे हैं। आपको बता दूं, फसल की खरीद पर आरतियों को पूरी आड़त दी जाए, एमएसपी पर बिकने वाली फसलों की खरीद आरतियों के माध्यम से की जाए, डायरेक्ट पेमेंट किसान और आरतियों के खाते में सहमति से होनी चाहिए। इन तमाम मांगों को लेकर वो विरोध प्रदर्शन दर्ज करवा रहे हैं। आपका जवाब? ये शाहनवाज, आपके सवाल का जवाब देने से पहले एक विषय इस पे मैं बात जरूर करना चाहूंगा, क्योंकि मैं देख रहा था कि आप अपने शुरुआती पैकेज में एक लाइन का बार बार उपयोग कर रहे थे, और वो लाइन थी कि किसानों की फसल बर्बाद नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा, किसानों की फसल, क्योंकि किसान की 6 महीने की मेहनत, खून पसीना लगा के किसान अपनी फसल उगाता है। लेकिन इसके साथ हमें ये भी समझना है कि वर्तमान सरकार वो है जिसने किसान की इस मेहनत को समझा, वर्तमान सरकार वो है जिसने किसान की परेशानी को समझा है। पिछले 7 साल में चाहे केंद्र सरकार की बात करें चाहे प्रदेश सरकार की बात करें, किसानों के हित में जितनी योजनाएं ये सरकारें लेके आई है, उससे पहले की सरकारों से अब कर रहे थे कि आड़ती जो है उनकी मांग ये है कि किसान की फसल का पैसा किसान के खाते में सहमति से जाना चाहिए। ये आपने जिक्र किया अभी। देखिए, जब 2018 में सरकार ने निर्णय लिया कि किसान की फसल का पैसा सीधा किसान के खाते में जाएगा, क्योंकि उस पैसे का हकदार किसान है, वो किसान की फसल है, किसान उस पैसे का हकदार है, तो वो किसान को ही मिलना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर प्रैक्टिकल ग्राउंड पे देखें तो ये गलत हो सकता है। जो किसान 6 महीना लगातार मेहनत करता है, खून पसीने से अपनी फसल उगाता है, उसका पैसा उसी को मिलना चाहिए। उस पैसे पे किसी दूसरे का अधिकार कैसे हो सकता है, ये मुझे समझ नहीं आता। हाँ, लेकिन प्रवीण जी, आपकी बात बिल्कुल जायज है, किसान को लेकर आपकी बात बिल्कुल जायज है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आरती जो है वो इस बार हड़ताल पर है, और वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि फसल के सीजन में सरकार नए फरमान जारी कर आरती को परेशान करती है। देखिए, ऐसा है, वो तो जवाब में दूंगा ही, लेकिन जो आपने बिंदुओं को टच किया, पहले उनकी बात कर। जो आड़ती भाई ये कह रहे हैं कि सरकार जो है फसल आने पे नए नए फरमान जारी करती है, मैं वही जिक्र कर रहा हूँ कि 2018 में जब सरकार ने ये निर्णय किया तो उस वक्त आड़ती ने ऐतराज करना शुरू कर दिया था। तो ये लगे थे कहते साहब आप सीधा सरकार किसान के खाते में पैसा कैसे डाल सकते हो। उनका ऐतराज इस बात के आपको याद होगा, उन्होंने बाकायदा हड़ताल की इस विषय पर। उन्होंने कहा कि अगर सीधा किसान को पैसा दे दिया साहब, हम जो एडवांस देते हैं हमारी रिकवरी नहीं होगी। साहब, वो आपका व्यापारिक ले, आप किसी व्यक्ति से व्यापार करते हो, क्या देते हो क्या लेते हो, वो विषय सरकार का नहीं है। लेकिन किसान की फसल सरकार खरीद रही है तो उसके पैसे पे अधिकार किसान का है, वो किसान के खाते में जाना चाहिए। मुझे लगता है इसमें किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। अगर इस विषय में काम करता है तो उसकी मांग किस तरह से सही हो सकती है। दूसरी बात, इस बात का जिक्र आप कर रहे हो, जहां तक फसल आने पे हड़ताल का विषय है, साहब 2018 में आपने हड़ताल की, 2019 में आपने हड़ताल की, 2020 में आपने हड़ताल की, और विषय हर बार ये था कि सीधा किसान के खाते में पैसा मत डालिए। शहबाज जी, मेरी आवाज पलट मुझे आ रही है, पहले इसको ठीक करवाइए। ठीक है, मैं सही करवाता हूँ, जो इको हो रहा है उसको सही करवाता हूँ, अपनी बात रखिए। आप किसी भी विषय को मुद्दा बना के हड़ताल करने लगते हो, क्या उससे ये स्पष्ट नजर नहीं आता कि आप एक ऐसे मुद्दे को पकड़ते हो जो प्रैक्टिकल नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप राजनीति कर रहे हो। आपने कहा कि साहब ई-नैम पोर्टल जो है ये कंपलसरी नहीं होना चाहिए, कृषि मंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि ये कंपलसरी नहीं है। आपने कहा कि साहब ऐसा है कि अगर खरीद पोर्टल पे हमें जोड़ा चढ़ाना पड़े, वो हमारे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो कृषि मंत्री ने कहा ठीक है, आप ई खरीद पोर्टल पे जोड़ा आप नहीं चढ़ा सकते, मत चढ़ाइए, हम अपने अधिकारियों को बोलेंगे कि वो चढ़ा देंगे। तो उसमें क्या गलत है? ठीक है प्रवीण जी, आप ठीक है, संचय में फिर मैं और बाकी मेहमानों के पास जाता हूँ। जो चीज कंपल्सरी नहीं है, जिसको कृषि मंत्री स्पष्ट कर चुके हैं, आपने कहा कि पोर्टल पे ब्यौरा हम नहीं चढ़ा सकते, हमारे लिए मुश्किल है, तो कृषि मंत्री ने कह दिया कि साहब हम अधिकारियों को बोल देंगे, अधिकारी चढ़ा देंगे इसको। क्योंकि सरकार का उद्देश्य मात्र इतना है कि मंडी में क्या खरीद हो रही है, क्या कितने की खरीद हो रही है, वो रिकॉर्ड में रहे। चलिए ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा, स्वामी इंद्रजीत भी, ठीक है प्रवीण जी आपके पास आऊंगा। स्वामी इंद्रजीत और सतीश नंबरदार जी भी आपसे जुड़ा हुए हैं, इनसे पहले समझ लेते हैं कि आखिर दिक्कत कहां पर आ रही है। स्वामी जी, आपसे शुरुआत करता हूं, आखिर जो आरतियों की दिक्कत है, किसानों की दिक्कत है, वो आती कहां दिखाई दे रही है? क्योंकि गवर्नमेंट जो है साफ तौर पर कह रही है
कि किसानों के खाते में डायरेक्ट पैसा जा रहा है, इससे किसान को फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। आखिर समस्या कहां पर है स्वामी जी? देखिए, अभी आपके चैनल पे अत्री जी ने बात जो बताई वो सरकारी खरीद की बताई। ये बासमती की जो खरीद है ये आड़ती करेगा, ना कि सरकार करेगी। हाँ। तो इसलिए आड़ती का जो लेन देन है वो किसान के साथ है, ना कि सरकार के साथ है। तो पीआर की जो खरीद है या गेहूं की खरीद है वो सरकारी खरीद है, वो तो ऑलरेडी हमारे खाते में आ रही है। विषय ये नहीं है, विषय ये है कि सरकार ने हरियाणा का जो मुख्यमंत्री है उसने अपने आवास का नाम हरियाणा मुख्यमंत्री आवास से बदलकर उसने कबीर कुटिया लिख दिया। कबीर कुटिया का मतलब ये होता है कोई भी आय से मिल सकते हैं वो। तो आज मुझे बताइए, 1 साल से लगातार आड़ती भाई मुख्यमंत्री से मिलने की गुहार लगा रहे हैं, तो उनको मालूम नहीं है कि सरकार को कि उनसे मिलना चाहिए, उनसे चर्चा करनी चाहिए। हाँ। आज जो नुकसान हो रहा है वो आड़ती का इतना नहीं हो रहा, किसान का हो रहा है। हाँ। आप देखिए आज किसान के साथ क्या हो रहा है, आड़ती नाराज हो गया है, वो हड़ताल चला गया। नुकसान किसका हुआ? किसान का, क्योंकि फसल को देने वाला नहीं है। हाँ। सरकार खुद एक एजेंसी है, खुद एक आड़ती है, सरकार की एजेंसी एफर्ट डीएफएससी, इसके पास आड़त का लाइसेंस है। हाँ। जब आड़तियों ने पुल बना लिया तो सरकार का फर्ज नहीं बनता पुल को तोड़ने के लिए अपनी एजेंसी को एक्टिवेट करे। पूर्व में ऐसा होता था, जब भी आड़ती पुल बनाते थे तो सरकार की एजेंसी पुल तोड़ती थी, पुल तोड़ के बोली को आगे बढ़ाती थी। आज तो आड़ती बोली नहीं दे रहा, तो सरकार का फर्ज बनता था आगे बोली दे। और नहीं, इन्होंने तो ऐसा कर रखा है जैसे इन्होंने कोई मुहूर्त निकाला 1 अक्टूबर। भैया 1 अक्टूबर है क्या जी, हमें समझा तो दो। हाँ। आपने कहा, किसान कहता था कि मैंने अपना धान की बुआई मई में लगानी है, क्योंकि अप्रैल में उसका अनाज जो था, गेहूं था, बिक चुका था, खेत खाली है। सरकार ने कहा नहीं, मेरा पानी मेरा विरासत। हरियाणा के किसान ने मान लिया, ठीक है भाई, मेरा पानी मेरा विरासत। आप बताइए कब लगाएं? सरकार ने कहा 15 जून के बाद लगाई, किसान ने 15 जून के बाद लगाए। बीज आपने दिया, खाद आपने दी, पेस्टिसाइड आपने दी, दिन आपने बताया ये 90 दिन के अंदर तैयार हो जाएगा। हाँ। किसान ने फसल तैयार कर दी, तो सरकार का फर्ज नहीं बनता था कि अपना सरकारी अमले को तैयार करके नहीं स्वामी जी, सरकार का भी फर्ज बनता है, आड़तियों का भी फर्ज बनता है, किसान का भी फर्ज बनता है। मुख्य बात यह है कि जो किसान नेता राकेश टिकैत है वो भी साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जो आड़तियों की हड़ताल है वो इस वक्त नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त किसान की जो फसल है वो बहुत बड़े पैमाने पर मार्केट में आ चुकी है, मंडियों में आ चुकी है। एक भारी नुकसान उनको होता हुआ नजर आ रहा है। संक्षेप में स्वामी जी, सतीश जी फिर आपके पास आ रहा हूं। सरकार को संवाद बनाना चाहिए, ना कि सरकार झगड़े में पड़ती, सरकार झगड़े में पड़ेगी, सरकार अड़दरंता पे आ गई। अगर इन्होंने आड़तियों से बात नहीं होती तो आज किसान का नुकसान हुआ है प्राकृतिक तरीके से, और आज किसान घाटे का सौदा बन, खेती घाटे सौदा बन चुकी है, और सरकार को तुरंत प्रभाव से काम लेना चाहिए, परचेज शुरू करनी चाहिए, ना कि 1 अक्टूबर का इन्होंने रटा हुआ है। मुख्यमंत्री ने पूर्व में कुछ दिन पहले कहा था कि भी हाँ ठीक है, हम किसानों की बात मान लेते हैं, किसान आंदोलन कर रहे हैं, हम परचेज शुरू करेंगे। कल वो पानीपत में जाके बोलते हैं 1 अक्टूबर को, आज कृषि मंत्री बोलता है कि 1 अक्टूबर, कल तक वो भी बोल रहे थे नहीं, किसानों की मांग जायज है, फसल की जो है परचेज होनी चाहिए। सरकार कहीं ना कहीं जवाब से भागती नजर आ रही है, वचनदेही से भागती नजर आ रही है। खुद सरकार वादा करती, खुद वादा काफी करती है। ये सरकार जो अनुभवहीनता की तरफ जो जाती है। चलिए ठीक है सतीश जी, ठीक है स्वामी जी आपके पास। सतीश जी, एक मुख्य सवाल मैं आपसे समझना चाहूंगा, अगर बात की जाए आड़तियों को लेकर, क्या इस वक्त जब किसान की फसल जो है वो मंडियों में है, जब उसकी फसल वहां बिकने वाली है, तो इस वक्त क्या ऐसा प्रदर्शन करना, ऐसा हड़ताल करना क्या जायज होता है? सतीश जी, इसकी जिम्मेवार तो केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार है, हरियाणा में जो बीजेपी की सरकार है, उसकी चाल किसान को दुश्मन बनाने की, क्योंकि ये अधिग्रहण का मामला है, मिल रही है सरकार जो भूमि अधिग्रहण का मामला है, तो उसमें तो अब हमें नई चाल चल के किसान को आपको ये सारा काम होगा। पूरा बिजनेस ये एक बहुत द्रौपदी के हाथ में सौंपेंगे, जो किसान भी इस बात को समझ रहा है, और किसान भी हमारे साथ है, मिलकर इस समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं।
आवाज सुनाई नहीं दे रही है, क्या बोल रहे हो? हाँ, सतीश जी आपके पास, ठीक है सतीश जी आपके पास आऊंगा। केसी भाटिया साहब और अर्जुन जी हमारे साथ जुड़ा हुए हैं, उससे पहले रिएक्शन ले लेते हैं, फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ। केसी भाटिया जी, अगर बात की जाए तो साफ तौर पर जो गवर्नमेंट है वो आरोप लगा रही है कि जो किसान के अहम संगठन है वो और जो विपक्ष है वो इस बात को भुनाने की कोशिश कर रहा है। वो ये नहीं चाहता कि जो किसानों की फसलें हैं वो सही वक्त पे बिकती हुई नजर आए और उनको उनका पैसा मिले और अगली फसल के लिए किसान तैयार हो पाए। केसी भाटिया साहब, देखिए, जो मौजूदा सरकार है, चाहे सेंटर में है चाहे स्टेट में है, इन्होंने क्या कर रखा है कि किसान आंदोलन करे तो वो विपक्ष के ऊपर मर देते हैं, उसका दोष के विपक्ष करवा रहा है। किसान 13 महीने तक किसान दिल्ली को घेर के बैठे रहे, 750 किसान मर गए, तो ये उसका विपक्ष के ऊपर उसको मर के अपने पल्ला नहीं छुड़ा सकते, इसका हिसाब इनको देना पड़ेगा। आरतियों की जहां तक बात है, आरती इतने दिन से हड़ताल पर हैं, उनकी बात को सुनने को कोई राजी नहीं है। वो मरण अनशन पर इतना वो परेशान है कि मरण व्रत पर बैठे। तो उन्होंने, हमारे चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा जी ने, हमारे कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उन्होंने जाके समझाया उनको कि भाई आप ऐसा काम मत करो, मरण अनशन की बात मत करो, इसको आप छोड़ दो, आप हड़ताल करनी, आप हड़ताल जारी बेशक रख सकते हो, लेकिन ये है कि किसान का नुकसान नहीं होना चाहिए। हाँ। और लेकिन इसमें किसान का नुकसान कहाँ हो रहा है? अगर बात की जाए फसलों के जो दाम है वो किसान के सीधे खाते में जाते हुए नजर आ रहा है। आरती कह रहे हैं कि हमारे माध्यम से जो है पैसा जाना चाहिए, किसान को तो डायरेक्ट मिल रहा है ना भाटिया साहब। देखिए, मैं खुद किसान का बेटा हूँ, हाँ। खुद किसानी मैंने की हुई है। जहां तक किसान की बात है, किसान सदियों से इस उसमें सिस्टम में काम कर रहा है और जब भी बच्चों को फीस की जरूरत, मैं खुद उस भुगतभोगी हूं कि जब मैंने कॉलेज की फीस देनी होती तो आरती के पास जाके बैठते थे, लाला जी पैसे दे दो, फीस भरनी है। लाला जी हमारी वो बीज के लिए पैसे चाहिए, खाद के लिए पैसे चाहिए, बेटी की शादी है उसके लिए पैसे चाहिए, तो उस टाइम आरती वो पूरी मदद करते हैं। और अब ये कहते हैं कि पैसा किसान के खाते में जाएगा, ये सिस्टम एकदम से बंद नहीं किया जा सकता। किसानों की भी बात सुनिए, सरकार अपनी भी बात कहे और आरतियों की भी बात सुननी चाहिए। आरती क्यों परेशान है, वो अपनी परेशानी वो सुनाने के लिए जाते हैं, तो उनको कहा जाता है कि आप पहले जो हड़ताल करते हैं उनकी हम बात नहीं सुनते, पहले हड़ताल खत्म करके आओ फिर बात सुन जाएगी। हड़ताल ही तो एक जरिया है लोकतंत्र के अंदर अपनी आवाज उठाने का। उनकी बात सुन के इसका हल निकालना चाहिए सरकार को। ये अड़ियल रवैया सरकार अपना के किसान को भी परेशान कर रही है, आड़तियों को भी परेशान कर रही है, पूरी जनता इन लोगों से परेशान है। लेकिन भाटिया जी एक संक्षेप में मैं आपसे समझना चाहूंगा, अगर बात की जाए जो फसलों का एमएसपी दाम है, क्या वो आप ये कह रहे हैं ये अभी डायरेक्ट किसानों के खाते में नहीं जाना चाहिए, जो मध्य का रास्ता है जो आड़तियों के माध्यम से होता आ रहा है उसी को अभी तक जारी रखना चाहिए? देखिए, जारी रखे, बीच का रास्ता कोई ना कोई बातचीत से निकलेगा। किसानों और आड़तियों को बीच में बिठा के सरकार उनसे बात करे, ये बात नहीं करना चाहते, सबसे बड़ी परेशानी यही है। चलिए ठीक है भाटिया साहब आपके पास आऊंगा। अर्जुन जी हमारे साथ जुड़ा हुए हैं, हमारे नेताओं का स्टैंड ये है कि इनसे बात कीजिए। ठीक है भाटिया साहब, अर्जुन जी भी हमारे साथ जुड़ा हुए हैं। अर्जुन जी, अगर बात की जाए आरतियों को लेकर जो 19 सितंबर से लगातार ये आंदोलन, ये अनशन जो है, प्रदर्शन जो चल रहा है, हड़ताल चल रहा है, कैसे देखते हैं आप? क्या आरतियों की जो है वो आपको जायज लग रही है, या फिर जो किसान के खाते में सीधा पैसा जा रहा है ई प्रणाली के द्वारा जो एक ऑनलाइन तरीके से निष्पक्ष चीजें सामने आती नजर आएंगी, वो बेहतर है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज जब से 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से लेकर आज तक, चाहे वो चीज खरीदने से पहले की बात हो, चाहे वो गेहूं खरीदने की बात हो, सबसे पहले चाहे किसान हड़ताल पे जाए, आड़ती हड़ताल पे जाए, कोई ऐसा समय नहीं खरीद से पहले साल में 2 बार हड़ताल होती ही होती है। क्या उससे पहले सरकारें नहीं थी? उससे पहले कभी इस तरह नहीं देखा गया कि हर समय जिससे किसान परेशान हो, आड़ती परेशान हो, लेकिन हर बार यही होता हुआ चला आ रहा है जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। अब रही बात पैसे खाते में जाने वाली बात किसान के, वो भी किसान को ऑप्शनल रखा जाना चाहिए। जो किसान आड़ती से डायरेक्ट रखना चाहता है डायरेक्ट ले, जो खाते में लेना चाहे वो खाते में ले। और दूसरी बात, जो आड़तियों की आड़त थी उसको भी उन्होंने खत्म करके 46 रुपए फिक्स कर दिया गया है। तो इस तरह से क्या जब तक हड़ताल नहीं होगी, जब तक
किसान आंदोलन नहीं करेगा, आड़ती आंदोलन नहीं करेगा, क्या तब तक कोई बात या खुद से सरकार नहीं कर सकती? क्या सरकार ने आकर एक बार भी सुध ले ली? वो सिर्फ और सिर्फ आड़ती हो चाहे किसान हो, उनको मार देना चाहती है, मरता देख रही थी। तो इस तरह से बिल्कुल ये इसीलिए अर्जुन जी, ये जो आपने मुख्य बातें रखी इसी को लेकर जो है, नहीं अर्जुन जी, ये जो आपने मुख्य बातें रखी इसी को लेकर एक सीधे तौर पर विपक्ष जो है क्या वो आड़ती और किसानों को बरकराने का काम कर रहा है, क्योंकि समाधान जो है वो होता हुआ नजर नहीं आ रहा। प्रवीण जी भी साफ तौर पर यही कह रहा है, जो विपक्ष है और जो किसान संगठन है वो किसानों की फसलों को साफ तौर पर मंडियों में बिके उसको लेकर कार्रवाई नहीं होने दे रहा है। अर्जुन जी देखिए, इस तरह की कोई बात नहीं है, विपक्ष कहीं भी नहीं बुकाता। विपक्ष सिर्फ और सिर्फ उनके साथ खड़ा होने का काम करता है। जब किसी भी वर्ग के साथ जाति हो रही होती है तो विपक्ष उसके साथ खड़ा मिलता है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता बोला करते थे कि आड़ती किसान का एटीएम है। किसान को सुख में दुख में रात में जब भी कोई जरूरत होती है तो वो आड़ती के पास जाकर के तुरंत उनसे पैसे लेकर के साथ के साथ उसका समाधान हो जाता था। लेकिन आज पेमेंट की बात करें, कब पेमेंट आएगी, कब क्या होगा, ये सारे लोग समझते हैं, सारे किसान समझते हैं। चलिए ठीक है, आप प्रवीण जी से मैं इसका रिएक्शन ले लेता हूं। ब्रेक के बाद स्वागत है, आगे बढ़ेंगे। बात आड़तियों और हड़ताल को लेकर की जा रही थी। हमारे साथ पैनल जो है वो जुड़ा हुआ। प्रवीण जी आप अपनी बात रख रहे थे, उससे पहले एक छोटा सा मैं उसमें रिएक्शन कर देता हूं और एक सवाल जो है वो आपसे पूछ लेता हूं। आड़तियों का साफ तौर पर यह भी कहना है कि जो 4% से घटाकर 1% जो मार्केट फीस की गई है उसको बढ़ाया जाए और बासमती धान की जो प्रजाति है उसको लेकर इसी प्राणी या प्लेटफॉर्म से हटाया जाए। इसका भी रिएक्शन दीजिए और जो आप अपनी बात रख रहे थे उसको भी रखिए। प्रवीण जी इनकी शाहनवाज बढ़ाने की नहीं है, घटाने की है। आपने थोड़ा शब्दों को गलत यूज कर लिया। वो कह रहे हैं कि मार्केट फीस जो है वो 4% से घटाई जाए, ऐसा उनको बताता हूँ उसके ऊपर भी। लेकिन पहले मैं अपनी बात करता हूँ। देखिए, ऐसा है कि जब सरकार ने व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए अलग अलग योजनाएं बनाई, हमेशा से कुछ लोगों ने राजनीति से वशीभूत होकर उसकी आलोचना की, हड़ताल, धरना, प्रदर्शन, और ये लगातार से हो रहा है। प्रवीण जी की आवाज नहीं आ गया था, ऐसा मैं पहले जिक्र कर रहा था कि जब सरकार ने किसान का पैसा किसान के खाते में सीधा जाएगा ये किया, तब भी विरोध हुआ। जब सरकार ने मेरी फसल मेरा बुरा नामक पोर्टल बनाया और तब भी उसका विरोध हुआ। अब तो सरकार पारदर्शिता लाने के लिए कि मंडी में क्या आया क्या बिका ये रिकॉर्ड रहे, उसका विरोध हो रहा है। अब सवाल ये है कि जब पारदर्शिता का विरोध कुछ लोग क्यों कर रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल ये है। क्योंकि मेरी फसल मेरा बोरा का पोर्टल जब आया था, सरकार ने ये निर्णय किया कि किसान उस पोर्टल पे अपलोड करेगा कि वो कितने एकड़ के अंदर गेहूं लगा रहा है, कितने एकड़ में मक्का लगा रहा है, वो रिकॉर्ड रखेगा। उसके हिसाब से सरकार व्यवस्था करेगी खरीद की। उसका विरोध होना शुरू हुआ कि देखिए किसान तो अनपढ़ है, किसान कैसे पोर्टल पे अपलोड करेगा, वगैरह। सरकार ने बाकायदा सारी व्यवस्था की, सारे केंद्र खोले, अटल केंद्र खोले, जहां जाके किसान अपलोड करवा ले। आज सुचारू रूप से सरकार किसान की फसल की खरीद हो रही है। मैं अपने विरोधी मित्रों से बात करना चाहता हूँ कि क्या वजह थी कि 2014 से पहले गेहूं के सीजन में मात्र 47 लाख मीट्रिक टन, 48 लाख मीट्रिक टन और ज्यादा से ज्यादा जो हाईएस्ट सरकार ने खरीद की थी वो 14 लाख मीट्रिक टन। लेकिन वर्तमान सरकार जो है वो गेहूं की खरीद करती है 86 लाख मीट्रिक टन, 90 लाख मीट्रिक टन। तो ये इतना बड़ा फर्क कैसे आ गया? क्योंकि वर्तमान सरकार ने पारदर्शिता ला के ये व्यवस्था बनाई कि किसान की फसल का एक एक दाना खरीदा जाए। लेकिन प्रवीण जी प्रवीण जी आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन महत्वपूर्ण बात इस वक्त यहाँ पर यह बनी हुई है कि जिस तरह से जो किसान की फसल है वो मंडियों में पहुंची हुई है और मौसम जो है वो बारिश का बना हुआ है, उससे काफी ज्यादा नुकसान किसानों को होता हुआ नजर आ रहा है। गवर्नमेंट क्या कोई समाधान कर रही है? नहीं शाहनवाज, देखिए ऐसा है, उसके लिए तो बाकायदा मुख्यमंत्री जी ने बाकी लोग अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिए थे कि किसान की फसल को सुरक्षित किया जाए। वो पहले से सरकार की तरफ से डायरेक्शन नहीं है, उसकी व्यवस्था कर दी गई है। लेकिन किसान खुद उससे परेशान, किसान खुद उससे परेशान है। किसान हाईवे जाम करते हुए नजर आ रहा है, किसान रोड जाम करते हुए नजर आ रहा है। वो साफ तौर पर कह रहा है कि हमारी जो फसल है वो सुरक्षित नहीं है, हमारी जो फसल है वो सही जगह पे महफूज नहीं है। तो ऐसा है, पहली बात तो ये अगर मेरी बात पूरी सुन लेंगे
तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो आपने कहा कि किसान हाईवे जाम करता नजर आ रहा है। कुछ किसान भाइयों ने शाहबाद के अंदर हाईवे जाम किया था, लेकिन जब सरकार ने उनसे वार्ता की, वो सरकार की वार्ता से संतुष्ट हुए, उन्होंने बोल दिया। ये 2 दिन का खबर बता रहे हैं आप। 2 दिन बाद उसका जिक्र करने का क्या उचित है? मतलब सरकार से किसान संतुष्ट हुए तभी उन्होंने हाईवे खोला ना, वैसे तो नहीं खोला होगा। लेकिन आपने यहाँ पे ध्यान नहीं रखा है कि यहाँ पे स्वामी इंद्र ने क्या किया। ठीक है, एक एक करके। अरे बीच में ना बोलो भाई, बीच में ना बोलो। देखो अब ये इनकी बड़ी तकलीफ होती है, ऐसे चर्चा नहीं वो बीच में डिस्टर्ब करेगा अपनी बातें। स्वामी जी एक एक करके। स्वामी जी आपके पास आऊंगा। स्वामी जी आपके पास आऊंगा। प्रवीण जी आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। मंशा स्वामी कह रहे हैं कि देखिए, जो सरकार खरीद करती है किसान की फसल का, उसका पैसा डायरेक्ट किसान के खाते में आता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब सरकार की व्यवस्था से संतुष्ट है, मानते हैं कि सीधा तो पैसे में खाता आ रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है, इस व्यवस्था को स्वामी इंद्र संतुष्ट है। दूसरा स्वामी इंद्र ये कहते हैं कि जो फसल सरकार नहीं खरीदती, मतलब बारीक धान, स्वामी इंद्र बारीक धान का जिक्र कर रहे हैं। जिस फसल को सरकार नहीं खरीदती उसके लिए सरकार को जिम्मेवार ठहराना, वो कहां तक? ठीक है, मैं ये जानना चाहता हूँ। ठीक स्वामी जी, ठीक है स्वामी जी आप, ठीक है, ये व्यवस्था कर दी गई। किसान आ रहा हूँ ठीक है प्रवीण जी आपके पास आऊंगा। ठीक है प्रवीण जी, कुछ नहीं, एक और चीज है। ठीक है, संजय में प्रवीण जी, संजय में भाई की बात कर रहे थे, आपकी बात तो सुना रहा हूं भाई, बोल गए सरकार थी। ठीक एक एक करके। ठीक है प्रवीण जी आपके पास आऊंगा, फिर वक्त जो है वो खत्म हो जाएगा। भूल गए हुडा साहब सरकार में मैयड़ में हमेशा परमानेंट अगर ऐसी व्यवस्था की है। ठीक है प्रवीण जी आपके पास आऊंगा। ठीक है स्वामी जी एक सवाल आपसे भी यहाँ पर। स्वामी जी साफ तौर पर एक सवाल जो आप अपनी बात कह रहे हैं, अपनी बात रखिएगा। साफ तौर पर अगर बात की जाए आरटीओ को लेकर, किसानों को लेकर, इस वक्त पर आरटीओ का जो हड़ताल करना है, क्या वो आपको जायज लग रहा हो? साथ ही साथ जो प्रवीण जी कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है वो इस बात को लेकर आश्वस्त कर चुकी है कि आपकी फसल जो है वो बर्बाद नहीं होगी, दिशा निर्देश जो है अधिकारियों को भी दिए जा चुके हैं। स्वामी जी देखिए, पहले मैं सरजी ने बोला कि किसानों की जो 2 दिन पुरानी वाली हड़ताल आंदोलन था उसकी बात करो, पर खतरे जी 7 साल 8 साल पुरानी हुड्डा सरकार कांग्रेस की बात करना वाजिब समझते हैं। हरियाणा सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने खुद किसानों की बात मानी और कहा परचेज शुरू कर देते हैं। क्या आपने परचेज शुरू नहीं की? आपके चैनल मैंने कहा था कि अधिकांश मंडियों के अंदर शेड नहीं है, अधिकांश मंडियों में नहीं है। तो आज कल मुख्यमंत्री ने खुद माना कि जिन मंडियों में शेड नहीं है वहां पे तरपाल की व्यवस्था कर देनी चाहिए। यानी कि आपको मालूम है कि मंडियों में शेड नहीं है, तो तरपाल आप तब बात कर रहे हैं जब किसान वहां पर उसका अनाज जो है खराब हो गया, जल सड़ गया। ये अनाज किसान का नहीं है, ये देश का अनाज है, देश की संपत्ति है, एक गुर्बे का अनाज है जिसको आपने इकट्ठा करके पीडीएफ के माध्यम से जो खाता धारक होता है उसको मिलने वाला अनाज है। थाली के अंदर आप गला खड़ा अनाज देना चाहते हैं। ठीक है प्रवीण जी बोल लिया हाँ, एक आवाज प्रवीण जी एक स्वामी की बात करके प्रवीण जी आपके पास आऊंगा। प्रवीण जी आपके पास आऊंगा। शासन देने की बात है, सुव्यवस्था देने की बात है। मैं ये कह रहा हूँ कि आज के किसान की फसल उस प्राकृतिक रूप में खराब होगी, 25 से 50% के बीच में किसान की फसल खराब होगी। और अधिकांश फसल जो किसान की खराब हुई मंडियों में आने के बाद सरकार गलत वजह से हुई है। मैं आरती भाइयों से आपके चैनल के माध्यम से पहले भी अनुरोध कर चुका हूँ, आप आंदोलन का तरीका बदलें। आप ये आंदोलन पहले भी कर सकते थे, क्योंकि अब किसान का जो सीजन है उस समय आपको स्वामी जी जो आंदोलन का आपको विजन लग रहा है, क्या वो आपको लग रहा है कि आरती को लगा कि हाँ यही सही वक्त है क्योंकि किसान की फसल इसी वक्त जो है मंडियों में आ रही है? देखिए एक कहावत है ना, जो पूरा है वो खरबूजे पे या खरबूजे चूरे पे गिरे, कटना खरबूजे नहीं है। इस देश में प्रसारित हुआ है वो किसान ही हुआ है। पहले आंदोलन के अंदर 750 से ज्यादा हमारे किसान साथी शहादत को प्राप्त हुए, सरकार के द्वारा उप तक नहीं की गई। आज हजारों मैट्रिक टन हमारा अनाज खराब हो गया।
ना आरटीओ को फर्क पड़ा, ना सरकार को फर्क पड़ा। सरकार को चाहिए था कि ऐसी व्यवस्था करे, सरकार खुद आड़ती है, ठीक है, सरकार की जनती खुद आड़ती है। ठीक है सतीश जी, साफ तौर पर स्वामी जी ये कह रहे हैं कि आपका जो आंदोलन का तरीका था वो दरअसल गलत था। इससे पहले आप आंदोलन कर लेते। इस वक्त जो किसान एक तो कोरोना काल की वजह से मारा हुआ नजर आया, बरसात की वजह से मारा हुआ नजर आया, और अब आरटीओ का जो ये विरोध प्रदर्शन जो हड़ताल है इसकी वजह से उसकी फसल बर्बाद हो रही है। सतीश जी ऐसी बैठी है, अब जैसे क्या बता हमारे यहाँ पे, अब तू आप हमारे धराओगे तो क्या खिलाओगे, मैं आपके घर जाऊंगा तो क्या ले आएंगे। ये सरकार दूध दही पर भी टैक्स लगाने वाली सरकार, वो तो 4% उसका भी मतलब जो किसान की 4% की बचत थी उसको भी एक काम कर दिया। कहां से तो किसान का भुगतान कर पाएगा, किस तरह से किसान को आर्थिक का पेट ही नहीं भरेगा और तो क्या करेगा। ये तो पूरी की पूरी सरकार है, ये भूमि अधिग्रहण का चक्कर पूरे का पूरा किस तरह किसान को और तो आपस में लड़वा के दुश्मनी पैदा करवाई है। 2 साल बाद किसान अपने बच्चा को मजबूर होगा और अपनी जमीन बेचने पर, क्योंकि ये सरकार एक अडानी बढ़ेगी, सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार है। इसलिए आज पूरे का पूरा समाज आप देख रहे हो, और आम पार्टी का तो केजरीवाल साहब है, दिल्ली में किसानों को किस तरह मदद करने का काम किया, और किसान के खाते में 20-20 हजार रुपए डालने का काम किया, और ये वहां पर क्या कर रहे हैं आप किसान वहां पर तबक्का करने के लिए। लेकिन सतीश जी गवर्नमेंट साफ तौर पर कह रही है कि या तो आरती अपनी हड़ताल को वापस लें या फिर 1 अक्टूबर से जो फसल की खरीद है वो होती हुई नजर आएगी। समाधान क्या आरती चाहते हुए नजर आ रहा है या सिर्फ विरोध के लिए विरोध कर रहा है? बिल्कुल आर्थिक कल भी समाधान के लिए तैयार हो रहा है। आ रहा हूं प्रवीण जी, अभी भी तैयार बैठा हुआ है। धन्यवाद 1 मिनट के लिए। हाँ संचय में कह लीजिए, फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ। बदलने लग गए, आज तक तो ये डिबेट में बैठते थे किसान नेता बन के। ठीक ठीक, आज इनको आरती बना के डिबेट। प्रवीण जी आपके पास आ रहा हूँ, प्रवीण जी को बात पूरी कर लीजिए। जो आपने 30 नंबरदार को बिठा दिया, ये 10 बार मेरे साथ डिबेट में बैठ चुके हैं किसान नेता बन के। ठीक, ये आज आरती बन के बैठे हैं। भाई ये कैसे बेच बदल लेते हैं यार। ठीक प्रवीण जी, सतीश जी आपने ठीक है नहीं नेता बन जाते हैं, ठीक है प्रवीण जी आपके पास आऊंगा। ठीक है प्रवीण जी, सतीश जी को बात पूरी कर लेनी है। ठीक है, चैनल में कैसे बिठा दिया एक आदमी को, आप आरती बना के कैसे बिठा सकते हो? आपको शानदार असली आरती नहीं मिला जो अपने विषयों पर बात कर सके, अपने मुद्दों को बना दिया। आज तक तो ये किसान नेता बहस करते हैं। ठीक है प्रवीण आपके पास आऊंगा। ठीक है ठीक है, कमाल है आपका। ठीक मैं आपके पास आऊंगा। भाटिया जी, ठीक है भाटिया। किसान तो सिर्फ अपने कमर का कुर्ता वाला जानता है कि किसान आराम से कब से आरती हो गई अब तक तो आप किसान नेता अचानक रूप परिवर्तन कैसे हुआ? ठीक है प्रवीण जी आपके पास और सतीश जी आपके पास आऊंगा। केजी भाटिया जी और अर्जुन जी के पास में जा रहा हूं। केजी भाटिया जी, अगर बात की जाए किसान को लेकर या आरतीयों को लेकर विपक्ष का जो रवैया है, क्योंकि आज तस्वीरें भी सामने निकल कर आए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वहां पर करनाल पहुंचे और आमरण अनशन जो था उसको तोड़वाते हुए नजर आ, यानी कि विपक्ष जो है वो साफ तौर पर आरतीयों के साथ दिखाई दे रहा है और किसानों की जो फसल है वो बारिश में बर्बाद होती हुई नजर आ रही है, वो उसको दिखाई नहीं दे रही। केसी भाटिया साहब देखिए, ये झगड़ा किसान और आरती का नहीं है, ये झगड़ा किसान और सरकार के बीच में है, ये झगड़ा आरती और सरकार के बीच में है। ये हमारे यात्री अभी वो कर रहे थे कि भी आरती बन के बैठ के आप डिबेट को दूसरी तरफ घुमाने की कोशिश कर रहे हो। मुद्दे पे आइए। आपने आज से 15 दिन पहले भी कहा था, 20 दिन पहले भी कहा था कि सरकार जल्दी 1-2 दिन में खरीद करने जा रही है। पहले तो किसान ने अपनी मेहनत जितनी करनी थी खर्चा करके फसल उगा ली। फसल जब उसकी तैयार हो गई तो जब वो मंडियों में आने लगी, किसान अपने पास स्टोर नहीं कर सकता 1 दिन के लिए भी। किसान जब मंडियों में लेके आया उसको तो आगे ऊपर से खरीद नहीं हुई, उसमें सीलन होती है धान के अंदर और उसके अंदर 2 दिन के अंदर गर्मी पैदा हो जाती है तो फूटने लग जाती है, और ऊपर से बारिश की मार पड़ गई। किसान बेचारा जो है ना ऊपर भगवान की तरफ देख रहा है, सरकार उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख रही। और आरतियों की जहां तक बात है, आरतियों की बात सुनने में इनको क्या दिक्कत है? आरतियों की बात सुन ले, किसानों की बात सुन ले, मिलजुल कर बात कर ले, कोई हल निकाले उस बात का। इस बीच में किसान पिसता जा रहा है, नुकसान किसान का हो रहा है।
तो इसलिए हमारे नेता चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा जी ने हमारी कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता इनके उसके रवैये से नाराज है सरकार के। जगह जगह आरतीयों ने प्रदर्शन किया, ये कांग्रेस पार्टी के ऊपर, विपक्ष के ऊपर ये मुंह पे टेप लगाना चाहते हैं। ठीक है रुकने से कांग्रेस में भाटिया साहब उठाने से नहीं रुकेगी। ठीक है प्रवीण जी, आपके पास भाटिया जी संजय में बात पूरी करिए। देखिए शाहनवाज, दो चीजें हैं। आज पीछे हम आ रहा हूँ अर्जुन जी, आपके पास आ रहा हूँ। आ रहा हूँ अर्जुन जी, आपके पास आ रहा हूँ। केसी भाटिया जी संजय में बात पूरी करिए। आती हैं। हाँ, अभी भाटिया जी कह रहे थे कि किसान जाता था आरती के पास, कहता था लाली जी बच्चों के लिए पैसे दे दो, ये दे दो। यही वो वजह है, जैसे जैसे किसान सशक्त होता जा रहा है, किसान मजबूत होता जा रहा है, मेरे विरोधी मित्रों को वैसे वैसे। ठीक है प्रवीण जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। अर्जुन जी के पास जाना है मुझे। ठीक है प्रवीण जी, ठीक है प्रवीण जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। किसान हमेशा पैसे के लिए। ठीक है प्रवीण जी, आपको पूरा मौका, ठीक है प्रवीण जी, आपको पूरा मौका दिया। अर्जुन जी आप अपनी बात रखिए। ठीक है अर्जुन जी, आप अपनी बात रखिए। साफ तौर पर जो गवर्नमेंट है वो इस बात को लेकर कहती नजर आ रही है कि जो विपक्ष है वो। ठीक है प्रवीण जी, ठीक है प्रवीण जी, दखल मत दीजिए। प्रवीण जी, जब आपके पास आऊं तो प्लीज अपना जवाब दीजिएगा। अर्जुन जी, साफ तौर पर गवर्नमेंट जो है वो कहती नजर आ रही है कि विरोध के लिए आप लोग विरोध कर रहे हैं। दरअसल मुद्दा कुछ है ही नहीं। हम किसानों को सशक्त करना चाहते हैं, किसानों की जो फसल का पैसा है वो उन तक पहुंचा हुआ नजर आए। समझ में नहीं आता मुझे। अर्जुन जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? मुझे मिल रही है। देखिए, हाँ, जिस तरह से प्रवीण अस्त्रे जी मेरे बड़े भाई कह रहे थे कि हम पारदर्शिता लाने का काम कर रहे हैं, यही पारदर्शिता इन्होंने जब 3 काले कानून लेकर आए थे उसको करने का काम किया था। और जब वो काले कानून मोदी जी ने वापस लिए किसानों के आंदोलन से, तब वो पारदर्शिता खत्म हो गई। पहले इन्होंने उसको मास्टर स्ट्रोक बताया, जब वो आए, जब वापस ले लिया तब भी मास्टर स्ट्रोक बताया। दूसरी बात, एक और मैं बड़ी बात बता दूं, किसानों की जो फसलें, जैसे हमारे साथ यूपी लगता है, इधर हिमाचल लगता है, यमुनानगर के साथ जो भी साथ इससे राज्य स्टेट लगते हैं, वहां से फसल जो आती है उसको बंद करने का काम किया। एक तरफ कहते हैं कि कहीं भी किसान जाकर अपनी फसल बेचने का काम करता है। अकेले अगर मैं यमुनानगर की बात करूं, यमुनानगर के बहुत से किसानों की जमीनें हमारे सहारनपुर सरसावा में है, जो यूपी के अपनी किसान यहाँ पर फसल लाकर नहीं बेच सकता। और किसानों की बात तो छोड़िए, जो सीमांत किसानों की बात कर रहे हैं। और दूसरी बात, खरीद फसल कई बार क्या हो जाता है, 90 दिन की में पक कर आ जाती है। वो खरीद 15 सितंबर से होनी चाहिए, ना कि 1 अक्टूबर से होनी चाहिए। और एक और मेरे बड़े भाई प्रवीण अस्त्रे जी बोल रहे थे कि पूरा इंतजाम मंडियों में है। हरियाणा की मंडियों से कितनी ऐसी वीडियो है जिसमें किसान का धान खराब नहीं, बारिश में बह गया है। और इतनी तेज, इतनी जोर बारिश हुई जिसमें वो सारा का सारा अनाज बहकर चला गया है। किसान को ये सरकार बर्बाद करने पर तुली है। ये सिर्फ और सिर्फ किसान की जब बात आती है उसकी बात तो नहीं सुनना चाहते, और वर्ग के साथ साथ किसान को तो बिल्कुल ही सुनना नहीं चाहते। किसानों के साथ तो हर मुद्दे पर इन्होंने हर आंदोलन के लिए। लेकिन अर्जुन जी, किसानों की बात अगर नहीं सुनते तो 3 काले कानून जिसको आप जिक्र कर रहे हैं वो वापस कैसे लेते? गवर्नमेंट किसानों की बात तो सुन रही है ना। उसको भी तो ये बता रहे थे। हाँ, उसको वो तो किसानों का आंदोलन था, किसानों ने जीत दर्ज की। जब तक आंदोलन नहीं करता तो उसको वापस लेने वाले। ठीक है प्रवीण जी, आपके पास आ रहा हूँ। फिर वक्त जो है वो खत्म हो रहा है, सबसे छोटा छोटा रिएक्शन लूंगा। प्रवीण जी, साफ तौर पर अर्जुन जी भी। ठीक है अर्जुन जी, ठीक आपके पास आऊंगा। ठीक है प्रवीण जी, साफ तौर पर अर्जुन जी हो या विपक्ष के नेता हो, सीधे तौर पर कह रहे हैं कि जब तक आरती या किसान एक बड़ा प्रदर्शन नहीं करते हैं, गवर्नमेंट की आंख नहीं खुलती है। उसके बाद उन्होंने बिल वापस लिए और इसी तरीके से ये जो ई प्रणाली लागू हुई है इसको भी वापस नजर आएंगे। प्रवीण साहब, ऐसा शानवाज, पहली बात यह है कि अर्जुन ने एक चिंता व्यक्त की। वो चिंता ये थी कि बरसात की वजह से किसान की फसल का नुकसान। देखिए, सरकार इनसे पहले इस विषय पे बहुत चिंतित है, इसलिए सरकार ने स्पेशल गिरदावरी के आदेश दे दिए हैं। और जो किसानों की फसल खराब, अरे भाई बीच में ना बोलो यार। देखिए, आपकी जानकारी के बता रहा हूँ अर्जुन भाई, आपको पता लगेगी, फिर आपको जानकारी मिलेगी। देखिए, अरे भाई रुक जाए। दूसरी बात, उन राजनीतिक दलों के लोग हैं, जब ये सत्ता में आए थे, जब ये अर्जुन भाई की
पार्टी सत्ता में थी तो किसान को प्रति एकड़ मुआवजा मिलता था 3,000 रुपए। जब भाटिया जी की पार्टी सत्ता में आई तो किसान को ठीक है अर्जुन जी प्रवीण जी की बात पूरी कर लेंगे। और आज मिलता है 15,000 रुपए। अरे अर्जुन जी ठीक है प्रवीण जी को बात पूरी कर लेने दीजिए। भाई जो आज 15,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा मिलता है। अर्जुन जी एक एक करके बात पूरी। अर्जुन जी दोनों में से किसी की भी बात जो है वो सही तरीके से नहीं पहुंच पाती है। अर्जुन जी किसी की भी बात जो है वो सही तरीके से नहीं पहुंच पाती। प्रवीण जी की बात पूरी कर दीजिएगा, उसके बाद आप अपनी बात पूरी करिएगा। आपको भी पूरा मौका दिया अर्जुन जी। प्रवीण जी आप अपनी बात रखिएगा। देखिए मैं ये कह रहा था कि छोटे भाई की चिंता देखिए, जब ये सत्ता में थे तब सिर्फ किसान की चिंता नहीं थी, मात्र 3,000 रुपए एकड़। भाटिया जी की चिंता देखिए, सत्ता में थे मात्र 6,000 रुपए प्रति एकड़। वर्तमान सरकार कितना दे रही है? 15,000 रुपए प्रति एकड़। हाँ। ये सरकार 2014 से लेके जी आपके पास भी आपदा में 3,386 करोड़ रुपए ठीक है अर्जुन जी सरकार ने दिया। प्रधानमंत्री फसल बीमा का मुआवजा 35 करोड़। ठीक है अर्जुन जी आपको बताऊंगा प्रवीण जी संक्षेप में फोन कर रहे हैं। ठीक है अर्जुन जी वो लोग ठीक है जब सत्ता में आने का मौका मिला। ठीक है अर्जुन जी आपके पास आऊंगा। स्वामी जी लास्ट कमेंट आपसे चाहूंगा संक्षेप में, आखिर किसानों की जो दिक्कत है क्या सरकार के आगे अब दरखास्त लगाते हुए किसान नजर आ रहा है या आरटीओ से अपील कर रहे हैं कि वो हड़ताल को खत्म करें और जो मंडियों में फसलें पड़ी हुई है उसको जो है बिकवाने में मदद करें? स्वामी धन्यवाद जी। जी आपकी को मिलकर आज बड़ी खुशी हुई और आपके ऊपर मैं मिर्जा गालिब का एक शेर सुनाना चाहूंगा कि गुजर जाएगा ये दौर गालिब, जरा इम्तिनान तो कर, खुशी ना ठहरी तो गम की क्या औकात है। ये बीजेपी वालों ने जो गुम दिए हैं किसानों को, आज देश के अंदर आम जनता को, इनकी कोई औकात नहीं। आने वाले समय इनको जवाब दिया जाएगा। स्वामी से ठीक है लास्ट 30 सेकेंड। ये है कि सरकार जी सरकार को जो काम करना चाहिए वो काम करने सरकार नजर नहीं आ रही, और आज सरकार को तुरंत प्रभाव से मंडियों में परचेज शुरू कर देनी चाहिए। और ठीक है थैंक यू सर। मैं विनम्र निवेदन करूंगा। ठीक है सतीश जी लास्ट 30 सेकेंड बदले। ठीक है सतीश जी लास्ट 30 सेकेंड। मैं तो सरकार से और सबसे पहले तो अपने बीजेपी के प्रवक्ता के भाई से यही बोलना चाहूंगा, एक तो किसानों को राष्ट्रीय का और आम जनता का मजाक उड़ाने का काम छोड़ दे, क्योंकि 2024 नजदीक है। और ये इस तरह के प्रोपेगेंडा ना करे और किसानों का आपस में झगड़ा पैदा करवाने की साथ आर्टिकल भी किसान के साथ खड़ा और आज किसान के साथ दिल्ली की मंडिया में, क्योंकि ये काम सरकार का है, सेट बनाना ये करना। और लेकिन ये सरकार सिर्फ एक मंडियों को खत्म करने की और अडानी और अंबानी ठीक है सर ठीक। केसी भाटिया साहब लास्ट 30 सेकेंड फाइनल कमेंट। अभी मेरे भाई अत्रे जी कह रहे थे कि पिछली सरकारों में कितना मुआवजा दिया जाता था। अब इनको ये पूछिए कि पिछले 8 साल में खाद के भाव कितने बढ़े हैं, पिछले 8 साल में पेस्टिसाइड के भाव कितने बढ़े हैं, पिछले 8 साल में बीजों के भाव कितने बढ़े हैं। ठीक है और इन्होंने कितना एमएसपी कितना बढ़ाया पिछले 8 साल में। ठीक है अर्जुन जी लास्ट 30 सेकेंड। ये खाली ये कह के हमने इतना दे दिया। ठीक है सर वो ठीक भी है दिया नहीं है पिछली फसल का भी अभी मुआवजा इन्होंने दिया। ठीक है सर ठीक है अर्जुन जी लास्ट 30 सेकेंड। सरकार को किसानों के आड़तियों के बात को इमीडिएट जी अर्जुन जी हल निकालना चाहिए। ठीक है थैंक यू सर भाटिया साहब। अर्जुन जी लास्ट 30 सेकेंड। सुनिए देखिए, मुझे लगता है प्रवीण अत्रे जी डिबेट में नहीं है, वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि हमने ये दिया किसानों को वो दिया। मैं बता दूं कि अभी तक यमुनानगर में 30,000 एकड़ गेहूं की फसल बारिश बरसात की वजह से खराब हो गई थी, उसका मुआवजा आज तक। ठीक है प्रवीण जी फाइनल कमेंट लास्ट 30 सेकेंड। ठीक है ओके। दूसरी शहजादपुर मिल की पेमेंट कई करोड़ रुपए पेमेंट आज भी साल हो चुका है, आज भी किसानों की पेमेंट कई करोड़ रुपए। ठीक है प्रवीण जी लास्ट 30 सेकेंड फाइनल कमेंट। प्रवीण जी आपको मेरी आवाज मिल रही है? लगता डिबेट में नहीं है सर। डिबेट में ठीक है ओके थैंक यू आप सब लोगों का। प्रवीण यात्रे जी, सतीश नंबरदार जी, स्वामी इंद्र जी, केसी भाटिया जी, अर्जुन जी हमारे साथ जुड़े और आप सब लोगों ने अपनी बातों को रखा, क्योंकि मंडियों की अगर बात की जाए जो किसान है वो बहुत ज्यादा परेशान होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उसकी फसल जो है वो दरअसल मंडियों में पड़ी हुई है और उसको लेकर आरती हड़ताल पर है। आगे क्या होगा, किसान, सरकार और आरतियों के बीच किस तरह से समन्वय निकलेगा, इसके ऊपर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही।